व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़ारूक बिलाल और आप देख रहे हैं स्काउट न्यूज़ एंड व्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपुरी के ग्लोबल डेवलपमेंट विलेज में, जिसके इंचार्ज हैं हबीबुद्दीन साहब। और इसको ऑर्गेनाइज़ करने में इनकी जो टीम है उन्होंने इनका साथ दिया है। तो आइए हम आपकी इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हबीब भाई, हम ये हमारे व्यूवर्स ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये बेसिकली ग्लोबल डेवलपमेंट विलेज है क्या, और किस पर्पस के लिए जो है वो इसको आपने यहाँ पे जो है वो बनाया। सर, इसको मैनेज करने में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है यहाँ पर मौजूद। और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन हर सब कैंप से 350 अबव स्काउट्स रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर आए और उनको बेस की सूरत में बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क जो वर्ल्ड स्काउट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम है उसको बेस की सूरत में हमने उनको अवेयरनेस दी है, जो कि आजकल दुनिया के अंदर स्काउटिंग में ये जूस शामिल हो चुका है। तो मैं यकीनन चाहूँगा कि आपको इस कैंपुरी में मौजूद ये एक टीम, जो पूरी टीम की सूरत में जो कामयाबी हासिल हुई है और हो रही है, मैं उनसे मिलाना चाहूँगा। मुख्तलिफ बेस पे हमने इसको तश्कील दिया है। तो हम चलते हैं पहले बेस पर, सेफ फ्राम हार्म पर, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट और एब्यूज़ के हवाले से अवेयरनेस है, जिस पे हमारे सीनियर स्काउट लीडर और सेक्रेटरी इस्माइली डिस्ट्रिक्ट बॉय स्काउट एसोसिएशन जनाब डॉक्टर शाह पटेल साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर अदा की है। इनके पास रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन कमोबेश 350 प्लस जो है बच्चे यहाँ पर आए और इन्होंने उनको अवेयरनेस दी है और यकीनन उसका इम्पैक्ट भी नज़र आया है और इन्होंने इसका प्रैक्टिकल भी करवाया है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि कई ऐसे एरियाज़ के अंदर बच्चों के साथ बदफाली वगैरह होती है, तो उनको अवेयरनेस दी है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका एक प्रोजेक्ट है, इसका एक प्रोग्राम है वर्ल्ड स्काउट ऑर्गेनाइजेशन का, सेफ फ्रॉम हार्म। जनाब डॉक्टर शाह पटेल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और इन्होंने जो है अपनी जिम्मेदारी माशाल्लाह अपनाई है। इस आज कामयाबी आखिरी दिन है हमारी कैंप पूरी का, लेकिन इसमें जो कामयाबी हासिल हुई इस विलेज को, वो हमारी इस पूरी टीम की सूरत में हुई है। डॉक्टर शाह साहब, हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि इसका मेन मोटिव क्या था, इस ट्रेनिंग का या सेशन का जो आपने बच्चों को दिया, सेफ फ्रॉम हार्म्स। ओके। सबसे पहली चीज़, हम जब इसके ऊपर काम कर रहे थे तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन कम ड्राइव है, जिसके अंदर हम बच्चों को अवेयर कर रहे थे कि व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। जब आपको कोई छूता है तो उसका इंटेंशन क्या होता है। अगर उसका इंटेंशन सही है तो इशू नहीं है, लेकिन अगर उसका इंटेंशन गलत है तो आपने वो इंटेंशन कैसे पहचानना है, बच्चा उससे अवेयर हो, उससे किस तरह अपने आप को प्रिवेंट करना है, किस तरह अपना बचाव करना है, और उससे निकल कर जब बच्चा बच जाता है या कोई भी नॉर्मल लाइफ में हम बच जाते हैं तो उसके बाद हमने उसके बारे में बताना है, ताकि जो चीज़ हमारे साथ हुई वो किसी और के साथ ना हो। तो हम उसके ऊपर पूरी ड्राइव चला रहे थे, जिसका नाम हमने सेफ फ्रॉम हार्म रखा था। उसमें हम डिफरेंट बच्चों को एक्टिविटीज़ करा रहे थे, जिससे हम बता रहे थे कि मदद किस तरह की जाती है, गुड टच क्या होता है, छूना कैसा होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं, उन पर टच करना अलाउड नहीं होता है, उसके बारे में बता रहे थे। और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जिसमें हम बता रहे थे कि ग्रीन हो जाता है, उसका मतलब ये है कि जो है वो आपने जब मूव करना है तो आप जिस पर एतमाद करते हैं, आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके असातिज़ा हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, उन्हें आप ज़रूर बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, ताकि किसी और के लिए वो नुकसानदेह ना हो और आप भी सेफ़ रहें। तो ये पूरी कैंपेन थी जो हम 30 मिनट्स के अंदर अराउंड जो है वो बच्चों को कैटर कर रहे थे और बता रहे थे। और आई होप कि उससे जो है वो बच्चों को पता चलेगा कि जो है वो उनकी प्राइवेसी के अंदर कोई लीडर भी दाखिल नहीं हो सकता, कोई दूसरा बच्चा भी दाखिल नहीं हो सकता, और कोई बच्चा किसी लीडर के साथ भी जो है वो किसी प्राइवेट जगह पर नहीं रह सकता। हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंडल्ज किया है, जिसका नाम है बडी सिस्टम। बडी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब आपको टेंट से बाहर बुलाया जाए तब आप एटलीस्ट एक की जगह दो लोग जाएं। जैसे आप देख रहे हैं हमारे हबीब भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ मैं मौजूद हूँ, हम बडी हैं। अगर मैं किसी बच्चे की तरफ जाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे साथ मेरा बडी मौजूद हो, ताकि वो बच्चा, बहुत दफ़ा होता है कि बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, कुछ दफ़ा बच्चे ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी मेरे गवाह होंगे कि मैंने कुछ नहीं किया था। और बच्चे के साथ भी चूंकि एक बच्चा आया होगा जो उसका बड़ी है, तो हम दोनों अपने आप के शर से या अपने आप को एक दूसरे से महफूज तस्वुर करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। व्यूवर्स, आपने देखा बिल्कुल आजकल के माशरे में इस किस्म की बेरहमी जो है वो आम होती जा रही है। उससे बचने के लिए जो है यहाँ पर सेफ फ्रॉम हार्म्स के नाम से जो है सेशन रखे गए थे। हर स्काउट ने इसमें हिस्सा लिया और उसको बुनियादी जो है वो मालूमात फ़राहम की गई इस हवाले से। तो अभी साहब, हम आपसे नेक्स्ट पेज जो है वो है स्काउट्स गो सोलर। ये वर्ल्ड स्काउट ऑर्गेनाइजेशन का जो बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क है उसका एक पार्ट है। ये वर्ल्ड स्काउट इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है स्काउट गो सोलर, जहाँ पर बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर अफोर्डेबल एनर्जी की तालीम दी जा रही है।
तो चलते हैं इस पे अपनी ज़िम्मेदारी जो के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं हमारे बहुत सीनियर स्काउट लीडर आसिफ महमूद मिर्ज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं। इनके पास तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 350 बच्चे से अबव जो है यहाँ पर आए हैं और इन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर 350 बच्चों को सोलर बॉक्स बनाना, सोलर के क्या नाम है ये कुकर बनाना, सोलर की मदद से जो है डिवाइसें बनाना, अपने मोबाइल को किस तरह चार्ज कराया, तो सोलर आर्ट के बारे में इन्होंने बताया। और ख़ासकर इनका जो फोकस था वो ये था कि हम एनर्जी को किस तरह महफूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने मुल्क की एनर्जी को, ताकि आने वाली लोगों की जो जनरेशन है उसकी जो नीड पूरी हो सके। मिस्टर आसिफ महमूद मिर्ज़ा। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि बेसिक जो मोटिव था आपके इस स्टॉल को लगाने का, क्या मैसेज देना चाहते थे आप बच्चों को? जी बिल्कुल, जैसे कि ये मोटिव हमारा ये था कि हमारे पास एसडीजीज गोल्स भी हैं, उसमें 7 नंबर अच्छी साफ़ तवानाई और 13 नंबर के जो हमारा माहौलियाती आलूदगी वो बढ़ती जा रही है। माहौलियाती आलूदगी इस वजह से बढ़ती जा रही है कि हम जो बिजली एनर्जी जनरेट कर रहे हैं वो हम ज़्यादातर फ्यूल जला के एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। तो ये जो एक सोलर एनर्जी है, ये एक साफ़ सुथरी तवानाई एनर्जी है, इसकी वजह से आलूदगी में इजाफा नहीं होता। और इसके अलावा चूँकि एनर्जी का ज़ायरा है हमारे पास महदूद होते जा रहे हैं, जंगलात काट काट के कम से कम होते जा रहे हैं, कोयले के ज़खायर अगर हमारे पास है तो कोयला एक ऐसी चीज़ है जब एक दफ़ा जल जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, उससे हम दोबारा एनर्जी का ज़रिया नहीं बना सकते। जबकि सोलर एनर्जी या सोलर जो ज़रिया है, सूरज 5 अरब साल से आसमान पर मौजूद है और हम अभी 5 अरब साल मज़ीद ये हमारे को इस तरह रोशनी और हरारत दे सकता है। तो उस हरारत को इस्तेमाल करते हुए एक ख़ास सिलसिला है कि एक प्लेट्स बनी होती हैं जिनके ऊपर सूरज की शुआएँ पड़ती हैं, फोटोवोल्टिक सेल होता है, उससे एनर्जी बनती है और वो एनर्जी इतनी देरपा होती है कि वो जो सोलर प्लेट है, आम सोलर प्लेट के मतलब भी कहा जाता है कि उसकी 25 साल लाइफ होती है। 25 साल के बाद भी वो एक्सपायर नहीं होती, लेकिन 25 साल बाद उसकी ज़रा वोल्टेज, उसकी जो पावर है तवानाई बनाने की ताकत वो कम हो जाती है, तो उसको हम कवर कर सकते हैं मज़ीद प्लेट्स लगा के। तो ये साफ़ सुथरी एनर्जी जिससे पोल्यूशन में भी इजाफा नहीं होता और दूसरा लगातार एनर्जी। अब अगर मिसाल दे रहा हूँ एक छोटी सी कि हमारे को भी जो एनर्जी मिल रही है उसका ज़रिया एक है फ्यूल एनर्जी का ज़रिया मिला है डैम में पानी कम होता है, बिजली बनना कम हो जाती है। पेट्रोल महंगा होता है, बिजली बनाने वाले जो सिस्टम है वो अपनी कैपेसिटी कम कर देते हैं, उसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। जबकि सोलर एनर्जी का जब सिस्टम आप एक मुकम्मल घर पे लगा लेंगे तो उसमें लोड शेडिंग का कोई तसव्वुर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो व्यूवर्स देखा आपने, यहाँ पर जो है वो बच्चों को अल्टरनेट एनर्जी के तौर पर जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में मालूमात फराहम की गई ताकि और उनको बताया गया कि मुख्तलिफ़ जो ज़राए हैं उनके क्या नुकसानात हैं, हमें जो है वो सोलर एनर्जी की तरफ कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अब हम फिर आते हैं हबीब साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे स्टॉल किस चीज़ का था? थैंक यू फरूक भाई। हमारा जो नेक्स्ट बेस है वो है स्काउट अमन के प्यामर। ये भी बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क का एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना और उससे लिंक करना और उसके बाद छोटे छोटे इलाकाई सतह पर और कम्युनिटी सतह पर प्रोजेक्ट्स बनाना ताकि लोगों में हम-आहंगी पैदा हो और वो इससे वाक़फ़ियत रखें और इसके सोशल इम्पैक्ट हमारे सामने आए। तो मैसेंजर ऑफ पीस जो कि 2004 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 2007 में इसको बाकायदा अनाउंस किया गया। इसके जो बानी थे और इसको सपोर्ट, मोरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट करने का जो इरादा रखा, ये थे किंग ऑफ सऊदी अरबिया एंड किंग ऑफ स्वीडन। इन लोगों ने जो है इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और ये बहुत कामयाबी के साथ हमकिनार हो रहा है। और इसका बड़ा इनिशिएटिव ये है कि अब यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव पेश किया गया है कि यूथ को जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने का एक मौका मिला है और वो जो अपने इलाकाई सतह पर और कम्युनिटी सतह पर काम करते थे वो दुनिया के लोगों को दिखा रहे हैं। और फिर वर्ल्ड स्काउट ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव रखा बच्चों के लिए, यूथ के लिए, कि मैसेंजर ऑफ पीस हीरो। तो हमारे दरमियान इस साल का बेहतरीन मैसेंजर ऑफ पीस हीरो का अवार्ड हासिल करने वाला बच्चा मौजूद है, वो भी आपको ब्रीफ करेंगे इस हवाले से। और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया के तकरीबन कमोबेश 189 कंट्रीज़ और नेशनल स्काउट ऑर्गेनाइजेशन अबव टू 200, इसमें से हमारे 24 बच्चों को सेलेक्ट किया गया पूरी दुनिया के। उसमें पाकिस्तान का एक हमारा होनहार तालिब इल्म और बॉय स्काउट्स इस्माइल से ताल्लुक़ है और इनका ताल्लुक भी सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन से। तो ये यहाँ पर बच्चों को मैसेंजर ऑफ पीस के बारे में, जो रिंग बैज है और इसके प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे और इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी यहाँ पर अदा की है। तकरीबन इनके पास रोज़ाना की बुनियाद पर 350 से ज़ायद बच्चे यहाँ पर आ रहे थे और वो बेस्ट की सूरत में इनके पास मौजूद थे।
इन्हें यहाँ पर इन्होंने टीचर वगैरह भी दिया है और काफ़ी मालूमात दी है। तो चलते हैं अली मोहम्मद की तरफ, जो कि मैसेंजर ऑफ पीस हीरो अवार्ड 2021 है। अली मोहम्मद अली, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से आपको, स्काउट न्यूज़ एंड व्यूज़ की तरफ से, कि आपने जो है ये अवार्ड हासिल किया। ज़ाहिर है इसके पीछे आपकी मेहनत जो है वो शामिल होगी। हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आपने जो है वो जो स्काउट्स आपके पास आए आपके इस बेस पे, तो आपने उनको आपने क्या रहनुमाई की उनकी यहाँ पे? जी जी, सबसे पहले तो मैं वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैंने ना बच्चों को बताया कि मैसेंजर पीस होता क्या है। सी मैसेंजर का ऑफ पीस का मतलब है अमन का पैगम्बर। सी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एग्जाम्पल थी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मैसेंजर ऑफ पीस है। क्योंकि इन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत दी, लोगों की मदद की, और जो भी इश्यूज़ थे जो कि लोगों के सामने थे, उनको सॉल्व किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको मैसेंजर ऑफ पीस बनना है, हज़रत मोहम्मद की लाइफ में जो उन्होंने मदद की है, लोगों की खिदमत की, उन पे अप्लाई करें और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। और ये चीज़ें सिखाई की, और बाकी एसडीजीज़ के बारे में सिखाया कि यूएन ने इन्वेंट किया एसडीजीज़ से 17 गोल्स से, इसलिए इन्वेंट किया क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम है हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो हमें क्या करना है, इनकी मदद से लोगों की मदद करनी है। और दूसरी बात ये बताया था कि अगर एमओपी बैच हासिल करना है तो आपको कम से कम 10 घंटे करने पड़ेंगे लोगों की खिदमत, और लोगों को इंस्पायर करना है हमें। ठीक है, तो मुझे ये अवार्ड हासिल करने में तकरीबन 4 साल लगे। ठीक है, और मैंने तकरीबन 40,802 सर्विस आवर कंप्लीट किए और तकरीबन 40 प्रोजेक्ट किए अलग अलग इश्यूज़ पे, जब जाके मुझे अवार्ड हासिल हुआ। और ये जैसे ही मुझे मिला तो मेरे माँ बाप भी खुश हुए, और लोगों को देखे उन्होंने मुझे, और लोग भी मुझसे इंस्पायर्ड हुए। तो मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले साल अगर नॉमिनेशन निकलते तो हमारी तरफ से कोई एक बच्चा जाए और वो भी अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम कासिम सोलंकी है। मेरा ताल्लुक़ सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन से। यहाँ पर स्टॉल पे मौजूद मैसेंजर ऑफ पीस के हवाले से हमने एक्टिविटी आज बच्चों को करवाई। मुसलसल पिछले 4 दिन से हम ये एक्टिविटी करवा रहे थे। बेसिकली यहाँ बुलाने का और समझाने का मकसद ये होता है कि बच्चों को दूसरों की मदद किस तरह से करनी है। उसके लिए हमारे पास जो है एक एमओपी बैच रखा गया है, रिंग बैच, जो हमारे ब्रदरहुड बैच के साथ लगता है। इसके लिए बच्चों को हासिल करने के लिए कम से कम 10 घंटे की वर्किंग करनी होती है, सर्विस आवर्स देने होते हैं कम से कम 10 घंटे, चाहे वो 10 दिन में करे, चाहे 2 दिन में, चाहे हफ्ते में, किसी तरह भी वो अपने 10 घंटे कंप्लीट करके हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं एसबीएसए के, उनको रिपोर्ट करते हैं। अपना प्रोजेक्ट एमओपी आईडी पर अपलोड करने के बाद उन्हें रिपोर्ट करते हैं, वो जो है उनका प्रोजेक्ट आगे सबमिट करते हैं, और इस तरह से बच्चे के लिए फिर वॉसम जो है या एपीआर जो है वो क्या कहते हैं, बच्चों को एमओपी बैच भेजता है। एमओपी बैच स्काउट के अलावा नॉन स्काउट भी हासिल कर सकते हैं। उनके लिए भी यही तरीक़ेकार है कि उन्हें एमओपी आईडी बनानी है अपनी, और एमओपी आईडी बनाने के बाद अपनी कम से कम 10 घंटे की सर्विस वहाँ पर शो करनी है, और उसको शो करने के बाद उन्हें भी रिंग बैच वहाँ से भेजा जाता है। लेकिन उसके अंदर ब्रदरहुड वाला जो बैच है वो नहीं होता, सिर्फ रिंग नुमा बैच वहाँ पर बच्चों के लिए दिया जाता है। तो हमने बच्चों को बताने का मकसद और बुलाने का, यहाँ समझाने का मकसद ये होता है कि इससे आगाही फराहम होती है। 1 से 2 और 2 से 4 की तरफ जो है ये हमारी नेकी बढ़ती चली जाती है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मैसेंजर ऑफ पीस एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसके तहत जो है वो बच्चों को मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, और वो फलाही काम और नेकी के कामों की तरफ राग़िब होते हैं। तो हम फिर आते हैं हबीब साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट जो बेस है आपका वो क्या है? जो नेक्स्ट बेस है वो है बहुत अहम बेस है, जो कि हर हमारे अवार्ड्स को लिंक करता है। वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पायदार तरक्की के देरपा अहदाफ। इसके बारे में हमारे यहाँ बच्चे आए, तकरीबन 350 से ज़ायद बच्चे यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर आए, और हमारे एक्सपर्ट जो है यहाँ पर मौजूद हैं, वो नासिर जमाल साहब और जनाब जुल्फ़िकार हुसैन जाफरी हाकिम अली साहब, ये यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे, उसे एक्सप्लेन कर रहे थे, अवेयरनेस दे रहे थे। तो हम चलते हैं अपने बेस की तरफ, जनाब नासिर जमाल साहब और हाकिम अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सर, हमारे व्यूवर्स आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपका स्टॉल था स्काउट्स फॉर एसडीजीज़, तो क्या मकसद इसका, क्या मकसद था जो ये आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया? जी ज़रूर। लेकिन सबसे पहले तो एसडीजीज़ को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी कि एक ऐसे सस्टेनेबल से मुराद पायदार और डेवलपमेंट तरक्की है, और गोल से मुराद वो हदफ है जो जो
जो यूएन ने 2015 में डिफ़ाइन किए और वॉसिम को दिए कि वॉसिम इस पे काम कर रहे हैं अपने स्काउट एसोसिएशन के ज़रिए। तो हमने जो है बच्चों को बताया कि बड़ा उनको एक एक वर्ड्स के हिसाब से पहले समझाया, फिर उनको बताया कि किस तरह इस पे काम करना है, कि आपने अपने इलाके में जाके किसी एक गोल को चुनना है और उस पर किस तरह काम करना है। तो सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट्स वो अहदाफ हैं, वो मसाइल हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया जिससे मुतासिर है, जो हमारे अपने ही पैदा किए हुए हैं और हम ही यकीनन उसको इंशाअल्लाह ताला उस मसले को हल करेंगे। तो बच्चों ने इस चीज़ की आगाही हासिल की और बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ और उन्होंने कहा कि सर वाकई आपके जो हमें जो चीज़ मिली है ये इस पर हम काम करेंगे। थैंक यू सर। ज़ुल्फ़िकार हाकिम अली साहब से हम बात करेंगे। सर ये मुख्तलिफ़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने कुछ मसाइल मेरे ख़्याल है जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। कुछ हमें समझाएंगे कि ये क्या हमारे व्यूवर्स की आसानी के लिए? बहुत शुक्रिया। असल में ये बेसिकली ये दीज आर द सम एसडीजीज़ हैं। एक्चुअली आपको पता है एसडीजी से पहले मिलेनियम गोल्स थे जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ हमें मिले थे। वॉसम्स ने अडॉप्ट किए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किए, बट दे वर टू लेंदी और इसकी वजह से इनको शॉर्टलिस्ट करते हुए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आए ताकि हम सब इस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्काउट्स हो चाहे नॉन स्काउट्स हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के साथ मिलकर इन एसडीजीज़ के ऊपर काम किया। दीज आर द कॉमन गोल जो हर मुल्क को या हर मुल्क के लोगों को दरपेश है। और हम स्काउट्स को भी हमें पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जो हमारे मैसेंजर ऑफ पीस से रिलेटेड हैं या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं या स्काउट ऑफ द वर्ल्ड में जो हम पीस, इन्वायरमेंट या डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो दीज आर द बेसिक गोल्स जिस पे हम काम कर सकते हैं, जिस पे हम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, इंसानियत के काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसका बेसिक जो हम आउटकम देखें तो हम चाहते हैं कि हम कम से कम अपनी दुनिया को बेहतर हालत में छोड़ कर जाएँ। जो बैरन पावेल का एक सेइंग भी है कि एटलीस्ट यू लीव दिस वर्ल्ड विद सम बेटर प्लेस, ताकि हमारे लोगों को, आने वाली नस्ल को ऐसे मसाइल दरपेश ना हो। ऑल्दो दीज आर सम ऑफ द गोल्स जो बेसिकली हमारे साथ रहेंगे, तो हमें उनकी कंटिन्यूटी को भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये गोल्स को अपनाने के साथ या काम करने के साथ वो ख़त्म हो जाए, बल्कि वो रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर हमें अपने आइडियाज़ को, अपनी वर्किंग्स को इस तरह जारी रखना है कि वो कम से कम इंसानियत को या आने वाली नस्ल को प्रॉब्लम सरफेस हो सकें, जो कि कॉमनली अभी हमारे साथ ये इश्यूज़ हैं। सर जनरली अगर मैं देखूं तो मुझे ये मसाइल नज़र आते हैं। अगर मैं एज़ अ मुस्लिम इन चीज़ों को देखूं और इन कामों पे इन मसाइल पे वर्क करूं तो मुझे ये नेकी के काम नज़र आते हैं। आप क्या कहते हैं इस चीज़ पे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने कि नेकी की काम ही है। और हमारे प्यारे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत सारे ऐसे कॉल हैं जिसमें हम कहते हैं कि भूख का जैसे खात्मा है, अगर हम अपनी आदत को थोड़ा चेंज करें। कि हम अक्सर ऐसा होता है कि हम शादी वाला में जाते हैं और शादी के वक्त ये देख रहे होते हैं कि हमारी प्लेटें ओवरफ्लो हो रही होती हैं और खाना हमने 10% होता है, 90% हम वेस्ट करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ये कॉन्सेप्ट सामने रखें कि जो भी भूखा है कम से कम उसको नज़र रखते हुए उतना खाएं जितना हमें ज़रूरत है और वेस्ट होने से बहुत सारी चीज़ों को बचाएं। यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि म्यारी तालीम और सनफ़ी बराबरी और मसावात की बात कर रहे हैं। तो मसावात, हमारे रसूल ने भी ये कहा है कि हम मसावात रखें, इक्वालिटी रखें, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, हमें हर मामले में मसावात रखने की ज़रूरत है। तो ये सारे कॉल या गोल्स की अगर बात देखी जाए तो हमारे रसूल पाक की सारी हिदायत के मुताबिक भी हैं। तो हमें बहैसियत मुसलमान ये हर अमल में हमें ये करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो बच्चों को पायदार तरक्की के आदाफ दिए गए, गोल्स दिए गए, उसके बारे में उनको बताया गया और समझाया गया। और एज़ अ मुस्लिम ये सारे गोल्स जो हैं ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और ये नेकी के काम भी है। तो फिर चलते हैं एक दफ़ा फिर हम हबीब साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट जो है वो इनका स्टॉल किस चीज़ का है। जी हबीब साहब। सर, ये हमारा नेक्स्ट गोल जो बेस है वो है वर्ल्ड स्काउट्स इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो उस पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 350 प्लस स्काउट्स रोज़ाना की बुनियाद पर आए और यहाँ पर रिसाइकलिंग के हवाले से, 3 R's के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से और इन्वायरमेंट की मुकम्मल मालूमात के हवाले से यहाँ पर बच्चों को जो अवेयरनेस दी गई। इस बेस पर मौजूद हैं हमारे क्या नाम है, रहीम मलिक साहब, और अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो चलते हैं रहीम मलिक साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम रहीम साहब। सलाम सर। रहीम साहब, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आपने यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले दिखाया हुआ है और सेट किया हुआ है। कुछ बताएंगे यहाँ पे कि बच्चों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई और ये सब क्या चीज़ है?
बुनियादी तौर पे दुनिया में बदलते मौसमी हालात और तगय्युरात जो कि आइंदा मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए तबाहकुन पैदा हो सकते हैं, तबाही ला सकते हैं, तो उस हवाले से बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए हमने ये स्टॉल लगाया है। ये सिंध स्काउट्स गो ग्रीन प्रोग्राम का ही हिस्सा है, ताकि माहौल को बेहतर बनाने के लिए हमने इसके 3 मराहल रखे हैं, जिसमें सबसे पहले शजरकारी है, उसके बाद है दीवारों जो गंदी दीवारें हैं उनको साफ़ करना, ये उस हवाले से पेट जो बाटल्स हैं उनमें पौधे लगा के उनको लगाना, और तीसरा है रिसाइकिल में पानी को साफ़ करने के हवाले से। तो बच्चों को हमने बताया कि मौसमी हालात के हवाले से हमारी इस ज़मीन पर रहते हुए बहैसियत इंसान हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, और बहैसियत फ़र्द हम क्या ज़िम्मेदारी और किस तरह अदा कर सकते हैं। तो माहौल की बेहतरी के लिए सबसे पहली बात ये कि दरख्त लगाने चाहिए, और दूसरा ये कि जो अशिया जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें मुयस्सर दी हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि उनका ज़िया कम से कम हो सके, ताकि मुस्तकबिल में आने वाले जो इंसान हैं उनके लिए कुछ वसाइल बाकी बच सकें। सर ये जो मॉडल है यहाँ पे कुछ हमें नज़र आ रहा है, कुछ यहाँ पे कम ट्रैफिक, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्रैफिक, ये क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ बताएंगे? ये सूरज है और ओजोन लेयर के हवाले से उनको ये बताया गया। दूसरा ये कि इन 2 आबादियों का हमने तकाबुली जायज़ा पेश किया है। यहाँ पे दरख्त भी लगे हुए हैं, गाड़ियाँ भी कम हैं, और आप इस माहौल को देख सकते हैं तस्वीर में कि वो कितना साफ़ है और हरा भरा भी है माहौल, और इसमें ज़िंदगी आसानी से चल सकती है, बीमारियाँ कम हो सकती हैं। जबकि इसके आगे बेहंगम ट्रैफिक है, यहाँ पे कहीं भी आपको दरख्त नज़र नहीं आएंगे, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, उनका कचरा, ये सब चीज़ें, और बेतरतीब किस्म के घर, कोई मनसूबाबंदी ना हो, तो ये माहौल के लिए, आइंदा के माहौल के लिए तबाही का पेश ख़ैमा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। तो व्यूअर्स आपने देखा कि यहाँ पर जो है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से बच्चों को मालूमात फ़राहम की गई और उससे बचने के बहुत सारे तरीके बताए गए। तो अभी हम फिर चलते हैं अबीब साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट जो यहाँ पे इनका स्टॉल था वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई बच्चों को। नेक्स्ट बेस जो है वो है बच्चों का, यानी कि यूथ का बहुत बड़ा इनिशिएटिव अवार्ड है, स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड। इसके अंदर 3 चीज़ों को फोकस किया गया है, इन्वायरमेंट, पीस एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमारे एक सीनियर स्काउट लीडर हैं जनाब सादिक जाफरी साहब, जो अपनी ज़िम्मेदारी दे रहे थे। इस बेस पे भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 300+50 स्काउट्स आ रहे थे और उनको इसके बारे में अवेयरनेस की, अवार्ड हासिल किस तरह किया जा सकता है। तो ये फ़र्स्ट टाइम किसी भी बड़े इवेंट, मेगा इवेंट के अंदर ये बेस बनाया गया है, और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आने वाले चंद दिनों में जो है, अभी तक पाकिस्तान में ये अवार्ड हासिल नहीं हुआ है, आया नहीं है, तो हमारा फोकस ही यही है कि इंशाल्लाह इस अगले साल की जो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर ये अवार्ड के लिए हम बच्चों को एक तैयारी करवाएं और इसका एक वर्कशॉप मुनक़िद करें। तो उम्मीद तो यही है। तो चलते हैं सादिक जाफरी की तरफ, जो कि इस अवार्ड के बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह बच्चे को बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम सादिक जाफरी। वालेकुम सलाम। हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन आपने दी, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई इस अवार्ड के हवाले से? बहुत शुक्रिया। बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो ने के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम दिया, स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड। ये यूथ के लिए एक यूनाइटेड नेशन ने जो इनिशिएट लिया, उस इनिशिएट को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया में जो मसाइल इस वक्त दरपेश है, उस मसाइल के तहत उस मसाइल को ख़त्म और कम करने की कोशिशों के ज़रिए ये जो सस्टेनेबल गोल है, इन्वायरमेंट है, इन हवाले से ये एक इनिशिएटिव प्रोग्राम दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत यूथ को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ज़रिए ग्रास लेवल पर अपने NSOs के थ्रू वो मुआशरे के मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए एक इंसेंटिव दिया, एक अवार्ड के तौर पर, ताकि ये अवार्ड हासिल करते हुए बच्चे अपने लोकल इलाके में मुआशरती बेहतू या जिस इलाके में वो रहते हैं उसी मुआशरे में दरपेश मसाइल को देखकर उस मसाइल पर जो है काम करे, प्रोजेक्ट बनाए और प्रोजेक्ट बनाकर जो है वो अपने के थ्रू प्रॉपर प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जो है वो वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो के scout.org पे अपलोड करें। उसके लिए मुख्तलिफ चंद स्टेप्स हैं। सबसे पहले बच्चे को एक एज कैटेगरी से, क्योंकि ये यूथ प्रोग्राम है, तो 15 साल से लेके 26 साल के दरमियान के जो यूथ है, जो स्काउट्स या नॉन स्काउट्स भी इस प्रोजेक्ट को
प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ये सबसे पहले वो ये 3 फील्ड्स हैं, इन्वायरमेंट है, पीस है और डेवलपमेंट। अमन, माहौल और तरक्याती, ये 3 फील्ड्स के अंदर किसी एक फील्ड में जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उन बच्चों को हम ये मोटिवेट करते हैं कि इन तीनों में से कोई भी एक प्रोजेक्ट आप चूज़ करें। प्रोजेक्ट चूज़ करने के बाद आप इसको आप डिस्कवर करेंगे। इससे पहले आपके जो नेशनल और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर को आप इन्फॉर्म करेंगे, जो प्रोजेक्ट मुतल्लका प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट को आपने चूज़ किया, उस प्रोजेक्ट पर काम करने जाने तो इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर वो डिस्कवर करते हैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है। वो डिस्कवर करने के बाद ज़ाहिर एनालाइज करते हैं, वो उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं, 100% श्योर करते हैं। उसके बाद फिर वो फील्ड एक्शन में जाते हैं, फिर वो एक्शन लेते हैं कि जी कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा बनते हैं। फील्ड एक्शन के बाद एक सर्विस 80 घंटे के सर्विसेज के ज़रिए जो है इस प्रोजेक्ट की तकमील तक जाते हैं। चाहे वो घंटे अब वो बच्चा खुद डिसाइड करते हैं कि वो रोज़ाना 3 घंटे दें, 6 घंटे दें, 4 घंटे रोज़ाना सर्विस दें। कम से कम इसकी रिक्वायरमेंट ये हम बच्चों को बता रहे 80 घंटे की सर्विसेज है। इस 80 घंटे को आपने उस प्रोजेक्ट पे जिस 3 फील्ड में से आपने चूज़ किया, उस प्रोजेक्ट पर 80 घंटे लगाएंगे। 80 घंटे लगाने के बाद तकमील के बाद इसको बाकायदा एनालाइज करेंगे। फिर जो आपका कोऑर्डिनेटर है इसको फिर दोबारा से एक दफ़ा फिर दिखा के चेक करेंगे। फिर ये scout.org पे ये अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो आप लिंक भेजेंगे अपने जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या नेशनल कोऑर्डिनेटर, ज़ाहिर है वो उसका बच्चे का डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर से वास्ता है, तो उन्हीं दोनों में से किसी एक को भी भेज देंगे। वो अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर के ज़रिए जो हमारे रीजनल एसोसिएशन से APR, क्योंकि हमारा APR एशिया पैसिफिक रीजन से वहाँ भेजा जाता है। वहाँ से फिर इन बच्चों को जिन्होंने प्रोजेक्ट स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड के लिए चूज़ किया, वो प्रोजेक्ट एक नेटवर्क में शामिल किया जाता है। वो स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड के नेटवर्क में शामिल होते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर पूरी दुनिया के जो स्काउट है जो ये अवार्ड हासिल करना चाहते हैं, तमाम लोगों के अवार्ड्स वहाँ होते हैं। वहाँ पर ये एक दूसरे के अवार्ड शेयर करते हैं। फिर ज़ाहिर है पूरी कमेटी होती है, वो भी इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर अगर लगा उनको ये सस्टेनेबल है और ये तवील अरसे तक और उस मुआशरे जिस इलाके में, लोकल इलाके में जिसने ये काम किया वो देरपा है, तो वो फिर उसके लिए इस काबिल हो जाते हैं वो इस अवार्ड को अप्रूव करने के साथ में उनको एक पासपोर्ट जारी किया जाता है। उसमें तमाम जो इस अवार्ड हासिल करने जो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल होती है, जो गाहे बागे उस बच्चे के रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। इस तरह ये अवार्ड हासिल करने के टाइटल होते हैं। हम सिर्फ ये बता रहे कि ये अवार्ड कैसे हासिल किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप्स है, कौन से तरीक़ेकार होंगे, किसको इन्फॉर्म करना होगा, किस तरीके से बनाना होगा। चंद ज़ाहिर है हमारे पास मुख्तसर टाइम है, इस मुख्तसर टाइम में हम इनको ये बता सकें कि किस तरह ये आप इसको चूज़ करें, किस तरह फील्ड एक्शन लें, कि डिस्कवरी कैसी होती है, एनालाइज कैसे करते हैं और प्रोजेक्ट कैसे अपलोड होती है। प्रोजेक्ट के बाद जो है वो कोऑर्डिनेटर से कैसे कांटेक्ट करना है। इन चंद लम्हों में हम यही बता सकते हैं। कोशिश की है हम इन बच्चों को ये जाते हुए कम से कम ये सीख लें कि ये जो अवार्ड हासिल कैसे किया जा सकता है। अब बाकी वो कोशिश करके अवार्ड हासिल करना ना करना वो एक अलग बात है, लेकिन हमने ये बताने की कोशिश की है अवार्ड हासिल इन तरीक़ों से किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक जाफरी साहब। तो व्यूअर्स आपने देखा कि स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड जो है वो हासिल करने का क्या तरीका होता है। काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, काफ़ी मेहनत वाला काम है, मगर इसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि फ़लाही काम किए जाएं और अच्छे काम किए जाएं और नेकी के काम किए जाएं। इसके साथ एक दफ़ा हम आते हैं हबीब साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं कि जी नेक्स्ट जो स्टॉल है, बहुत सारे कंप्यूटर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्या मकसद है इसका? सर ये बड़ा अहम स्टॉल है और इसके बगैर जो है तमाम प्रोग्राम बच्चे का प्रोजेक्ट बेकार है। बच्चा जब तक स्काउट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं होगा, जब तक उसको वहाँ पर काम दिखाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि असल में तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं इसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसमें हम बच्चों को रजिस्टर्ड करते हैं पहले आकर, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे जो इंस्ट्रक्टर जो एक्सपर्ट है वो ये बताते हैं कि इस पे प्रोजेक्ट किस तरह अपलोड किया जाता है, क्या डिस्क्रिप्शन होता है इसका, क्या तरीक़ेकार होता है भरने का। यानी कि अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अपने आइडियाज़ को शेयर करना कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इन्फॉर्म करना। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को तशकील देना कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका दौरानिया इतना होगा और इसका सोशल इम्पैक्ट क्या आएगा, मैं कब से शुरू करने जा रहा हूँ।
रोज़ाना की बुनियाद पर इस प्रोजेक्ट अपना बच्चा जो है अपना प्रोजेक्ट इस पे शेयर करेगा, हिस्ट्री की सूरत में, न्यूज़ की सूरत में और रिपोर्ट की सूरत में, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी मुफस्सिल रिपोर्ट बनाकर जो है प्रोजेक्ट पर अपलोड करेगा, ताकि इसकी तमाम काम को दुनिया के तमाम लोग देखें और हो सकता है कि उसके उस प्रोजेक्ट से दुनिया के कई लोग फैज़याब भी हो सकें। तो इस पे हमने हमारे जो एक्सपर्ट स्काउट लीडर हैं और बहुत अच्छे स्काउट लीडर हैं, बाकर रज़ा मंगी जो है यहाँ मौजूद हैं। तो चलते हैं, इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी यहाँ पर अदा की है और रोज़ाना यहाँ पर भी 350 प्लस जो स्काउट्स आ रहे थे और इनको वो इसके तरीक़ेकार के बारे में आगाह कर रहे थे। मिस्टर बाकर रज़ा मंगी। क्या हाल है बाकर साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकर साहब, क्या किस तरीके से आपने फैसिलिटेट किया? माशाल्लाह काफ़ी सिस्टम लाइन से हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 से ज़ायद सिस्टम है, तो आप अकेले मैनेज कर पाए इसको? सर असल में यहाँ पर पहले तो हम बिठाते थे बच्चों को, उनको इंट्रो देते थे कि वॉसम की आईडी पर लॉगिन कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे आ रहे थे जिसकी आईडी नहीं बनी हुई थी। तो पहले हम उनको लॉगिन करना सिखाते हैं, कैसे रजिस्टर्ड होंगे आप उसमें। उसके बाद जितने भी एक्टिविटीज़ आपने किए किस तरीके से वहाँ पर अपलोड होती हैं और प्रोजेक्ट किस तरीके से बनता है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1000 से ज़्यादा इस कैंपुरी के अंदर रजिस्टर किए हुए हैं बच्चे, और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो इस कैंपुरी के दौरान ही 10-12 प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ पर अपलोड किए हैं उसने। और यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा डेली रजिस्टर्ड होते हैं जो फ्री टाइम में होते हैं, और ड्यूरिंग हमारा जो भी प्रोसेस चलता है ये एंटी क्लॉक वाइज चलता है, उसके अलावा भी यहाँ पर बच्चे आते हैं और यहाँ से फैज़याब होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, वहाँ पर जितनी एक्टिविटीज़ है, जैसे मैसेंजर ऑफ पीस का बैच कैसे किया जाए, उसका प्रोजेक्ट का दौरानिया कितना होता है, और स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड है जो हमारा मेन अवार्ड है यहाँ पर, उसको अपलोड किस तरीके से किया जाए, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उस प्रोजेक्ट पर डाली जाएँ तो हमारा ये प्रोजेक्ट फेथफुल होता है। और डेली बेसिस पर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट आते हैं यहाँ पे, तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमारी इस कैंपुरी के अंदर भी बनाए गए हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखा आपने व्यूअर्स, यहाँ पे अवार्ड किस तरह हासिल करना है ये बताया गया, स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड। उसके बाद फिर फैसिलिटेट किया गया स्काउट्स को कि यहाँ पे उनको कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए गए कि वो यहाँ अपनी आईडी बना सकें, और अगर वो इस पे आज ही से वर्किंग करना चाहें तो आज ही से वो प्रोजेक्ट बना के अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने आईडी बनाने के साथ वर्किंग स्टार्ट की और अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो अपलोड करने शुरू कर दिए। एक बार फिर हम आते हैं हबीब साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं कि ये सेंटर में एक हमें कुछ नज़र आ रहा है, कोई गेम सा है ये, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं यहाँ पे कि अक्सर हमने देखा है लिडो कि बैक साइड पे इस टाइप का कोई गेम होता है, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है हबीब साहब? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गेम है। बच्चा जो है उसको ये जो चक्का है इसको इस्तेमाल करते हुए फेंकता है, और इसके ऊपर जो भी गोल्स पे जब डब्बा जो भी नंबर उसका आता है तो उस गोल्स पर वो आकर खड़े होगा और बताएगा कि ये क्या चीज़ है। तो हम चलते हैं, जुल्फ़िकार साहब इसको देख रहे थे, जुल्फ़िकार हाकिम अली साहब, तो उनसे आप थोड़ी सी मालूमात दे सकते हैं इस हवाले से। जुल्फ़िकार साहब, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि ये जो एक्टिविटी आप यहाँ पे करवा रहे थे उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। ये बेसिकली एक लूडो स्टाइल गेम है जो कि हम अपने ज़माने में बचपन में खेलते रहते, सांप वाली गेम। इसमें सांप का कोई सिलसिला नहीं है, ये कि जो भी डाइस हम फेंकेंगे उस डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा, हम बच्चों को एक रिवीजन है कि जो हमने उनको सिखाया उसके बारे में उनको ये पता कि नहीं, जो नंबर आएगा उस नंबर के ऊपर जो भी हमने गोल्स लिखे हुए उस गोल्स के बारे में वो पहुँचेगा तो उस पर वो बताएगा कि है। जैसे हमें एक छोटी सी एग्जाम्पल कहते हैं, अब जैसे सादिक भाई की बारी है तो मैं डाइस फेंकता हूँ, उस डाइस पे उनका 5 नंबर आया तो 12 और 5 17 है, तो 17 गोल पे आ जाएंगे जिस पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स के ऊपर ये क्या करेंगे जो हमने सिखाया उसके बारे में थोड़ा सा वो ब्रीफ करेंगे। तो सादिक भाई अगर थोड़ा बता सकें कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स क्या करेंगे आप?
थैंक यू सर। यूनाइटेड नेशन ने जो 17 टारगेट्स हैं, जो गोल दिए, उस गोल किसी एक गोल को अगर आप अपने लोकल एरिया में अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो यकीनन आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, ज़राए भी चाहिए। आप अपने साथ लोगों को मिलाएंगे तो मैं ज़ाहिर है अकेले नहीं कर सकूँगा, तो मैं इनके साथ मुखय्यर हजरात को भी शामिल करूँगा। जो भी जिस गोल पे मैं अपने लोकल एरिया में काम करूँगा तो मुखय्यर हजरात को शामिल करूँगा। जो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो माहौल की बेहतरी के लिए अपने एक मखसूस फ़ंड रखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वाकई में इस लेवल का ही काम कर सकूँ तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह हम ये 17 गोल्स के इस टारगेट को मद्देनज़र रखते हैं लोगों के ज़रिए से इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करूँगा। एक और गेम इसी में कंटिन्यू करते हैं। हमारे सेकंड प्लेयर हैं ताहा, जो भी नंबर उनका आया है 4, तो इस तरह उनका 4 पे आगे हैं 10, जिसमें लिखा हुआ है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। ऑल्दो नासिर भाई भी वहाँ पर थे, तो हम चाहेंगे इनके व्यूज़ क्या है कि रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ पे वो क्या करेंगे। अच्छा, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि लोगों को अवेयरनेस देंगे कि आप जो है किसी से कमतर नहीं है। जैसे अमीर गरीब का फ़र्क है ये हो गया, या छोटे बड़े का फ़र्क। मुख्तलिफ लोगों के यहाँ कास्ट सिस्टम होता है। कास्ट सिस्टम जो बड़ी कास्ट के हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो एलीट क्लास है, मुख्तलिफ इस तरह से क्लासेस हैं। हम उनको अवेयरनेस देंगे कि आप कमतर नहीं हैं, आप मेहनत करें, आप पढ़ें, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप पीछे ही रहेंगे, आप मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, मैं भी जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। ये लूडो में तो हमने छोटा सा छक्का होता है वो फेंकते हैं, मैं इसको ज़रूर देखना चाहूँगा। सर ये एक्सक्यूज़ मी, ज़रा आप पकड़ेंगे। तो व्यूवर्स, आपने देखा 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपुरी में यहाँ पर जो है ग्लोबल विलेज, जो यहाँ पे डेवलपमेंट विलेज जो बनाया गया, उसका हमने आपको यहाँ पर जो है वो तारुफ़ कराया। उनके जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स थे उनके हमने व्यूज़ लिए, उनके मकासद क्या थे यहाँ पे ये सारा इवेंट और ये सारा ऑर्गेनाइज़ करने के, आपने देखा। इसके साथ ही इजाज़त दें अपने होस्ट फ़ारूक बिलाल को। देखते रहें स्काउट न्यूज़ एंड व्यूज़।